नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए हमारा ये जो पूरा शरीर है ना, इसकी अगर हम पावर, इसकी साइकोलॉजी समझ गए तो वास्तव में ईश्वर की गजब की रचना है ये। हमारा शरीर एक मशीन है और इसका पावर, इसका रिमोट कंट्रोल भी मानो ईश्वर ने हमें ही संभला दिया हो। जी हाँ, हमारे जितने भी ये अंग है ना, ये हमारे शरीर की, ये हमारी इंद्रियाँ जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, हमारी आंखें कर्म करती है, हमारे नाक, हमारे कान, हमारी जबान, हमारे पाँव, हमारे हाथ सब कर्म करते हैं। और इनके कर्मों के आधार पर ही हम, हमारा शरीर, हमारी सोच, हम अच्छे बुरे बनते हैं। जी हाँ, अब इतनी संख्या है संसार में इंसानों की, जीवों की, तो ईश्वर सबको ऐसे इस तरह से, मतलब एक एक इंसान पर इस तरह तो नहीं ध्यान होता है ना कि भाई आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। इसीलिए उन्होंने हमें ही हमारे रिमोट कंट्रोल संभला करके इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, ताकि हम जो कुछ भी कर्म करें उनके आधार पर हमारी अच्छाई, हमारी बुराई स्टोर होए, एकत्रित हो जाए। कई बार हम दोष देते हैं ना दूसरों पर कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, यहाँ तक कि हम भगवान जी को भी नहीं छोड़ते कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर इसमें ईश्वर का कोई कुछ दोष नहीं है, न ही किसी अन्य का। हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमारे द्वारा निर्मित कर्मों का ही फल होता है। जी हाँ, आप अपनी आंखों से जो कुछ देखते हो वो आंखें कर्म कर रही होती है, और आपके कर्म अच्छे हैं, आपके आंखों के कर्म अच्छे हैं तो आपको संतुष्टि मिलेगी। अन्यथा आपका मन किसी ऐसी चीज को देखकर आपकी आंखें इतनी भयानक दुखी हो जाएगी। कई बार हम सोचते हैं ना कि बुरे कर्म करते हैं, जो उनका जो जन्म होता है कि इतने बुरे कर्म किए तो अवश्य ही ये कोई गंदी नाली का कीड़ा बनेगा, या जो भी इसके बहुत बुरा जन्म लेगा ये तो मुझे लगता है कि देखिए, इंसानी जो बीज होता है ना, जैसा बीज होता है उसका फल भी वही लगता है। किंतु अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप भले ही मनुष्य जन्म वापस दोबारा से क्यों ले लो, किंतु आपकी स्थिति इतनी भयानक रहेगी कि नाली का कीड़ा तो ज़्यादा सुखी होगा आपसे। इसीलिए आपके जो ये जो इंद्रियां हैं, इनके जो कर्म है ऐसे होने चाहिए कि आपके लिए आगे का रास्ता साफ सुथरा हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।